नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 46वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का प्रश्न क्रमांक 1 है, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण शब्द दे रखा है और इसमें बताना है हमें इसमें कौन सा समास है। करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। तो देशार्पण मतलब इसका संधि विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा? देश के लिए अर्पण। देशार्पण का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए अर्पण। सॉरी, दर्पण हो गया, देश के लिए अर्पण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तो के लिए आया है इसलिए यहाँ पर जो संप्रदान तत्पुरुष रहेगा ये इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। देशार्पण, देश के लिए अर्पण, इसमें समास जो रहेगा वो रहेगा संप्रदान तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान के अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार या डॉक्टर जॉनसन के अनुसार, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार या बेंसन के अनुसार। तो किसके अनुसार निबंध का उद्देश्य मन की उन्मुक्त उड़ान, सौंदर्य की खोज और आनंद का बोध है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है, निर्भय का विलोम शब्द क्या होगा? शब्द है निर्भय और इसका हमें बताना है विलोम शब्द। अभय, निर्भीक, निडर या सभय। तो निर्भय का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सभय। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? महाभारत, गुरुमुखी, रामायण या सूरसागर। तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना जो है वो है महाभारत। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास जी ने। किसने की थी? वेद व्यास जी ने। और रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना की थी वाल्मीकि जी ने। ये बात भी अपने को याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय बताना है। शब्द है अंकुरित और इसमें प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जो आता है उसको प्रत्यय कहते हैं। उरित, रीत, ईत या त। तो अंकुरित शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा ईत प्रत्यय। तो ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्रमांक 6 है, आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? किसके अनुसार? आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार पूछी है। रसों की संख्या कितनी है? 8, 7, 9 या 11। तो आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की जो संख्या है वो है 9। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तब अपने को बताना है कि रसों की संख्या अगर भरत मुनि के अनुसार पूछी जाए तो 8 बताना है। कितनी बताना है? 8। अगर पूछी जाए तुलसी या कबीरदास के अनुसार, तुलसीदास या कबीरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तब आपको बताना है 11। ठीक, प्रश्न पूछा था आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार हो जाएगी 9। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7 में बोला है, वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया। वाक्य है मिश्र वाक्य,
संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है प्रश्न में, वहां गोली चली, एक वाक्य तो ये हो गया, और बीच में क्या है, और आया है, और फिर पीछे क्या है, सन्नाटा छा गया, मतलब ये दूसरा वाक्य। तो वाक्य और दूसरे वाक्य के बीच में और जब आता है तो वहां पर जो वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, तालव्य वर्णों की संख्या है, तालव्य वर्णों की संख्या बताना है। 5, 11, 9, 7। तो तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो तालव्य वर्ण कहाँ आते हैं? च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, ञ। 5 तो ये हो गए, और कौन से हैं तालव्य? एक आपका है श, और क्या है, छोटा ई, ये भी तालव्य है, बड़ा ई, ये भी तालव्य वर्ण है। उसके बाद है आपका य, ये सारे क्या है, तालव्य वर्ण है। तो कितने हो गए? 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए। 5 और 4 कितने हो जाएंगे? तालव्य वर्णों की संख्या हो जाएगी 9। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, लाभालाभ में कौन सा समास है? इसका विग्रह करेंगे तो ये बनेगा लाभ, लाभ, धन, अलाभ, लाभ, धन, अलाभ। इसका हमें क्या बताना है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या द्वंद्व समास। तो लाभालाभ इसका समास ये विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? लाभ, धन, अलाभ। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा समास होगा। तो देखिए यहाँ पर जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, दूध, जिह्वा, या उंगली। तो इन चारों में से हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो जिह्वा है ये आपका तत्सम शब्द है, आम आपका तद्भव है, दूध आपका तद्भव शब्द है, और उंगली जो है ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन जिह्वा जो है ये आपका तत्सम शब्द है। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मिठास शब्द में प्रत्यय है, मिठास शब्द में प्रत्यय बताना है। ठास, अस, आस, या स। तो मिठास शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा आस प्रत्यय। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, धूपदीप, धूपदीप में समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, या द्वंद्व समास। तो दीप, धूपदीप, इसका यदि हम संधि विग्रह करेंगे तो ये होगा धूप और दीप, धूप और दीप। अब इसमें बताना है कि कौन सा समास है। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, प्रधान है, इसलिए यहाँ पर आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, दाड़िम, दाड़िम शब्द का हिंदी अर्थ है अनार, आम, संतरा, या अमृत फल। तो दाड़िम का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है अनार। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, अति धन आचार, अति धन आचार का संधि है, अति धन आचार की संधि है। अति आचार, अत्याचार, अत्याचार, या अत्याचार। तो अति धन आचार की जो संधि होगी वो होगी अत्याचार। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, तत्सम शब्द का चयन करना है। घर, अहीर, पत्ता, या धृत। इन चारों में से हमें शब्द कौन सा चयन करना है? तत्सम शब्द। तो घर जो है यह तद्भव शब्द है, अहीर तद्भव शब्द है, पत्ता
ये भी तद्भव शब्द है, लेकिन धृत जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।